हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है स्कॉर्पियो की वृश्चिक राशि सन या मून में। यदि वृश्चिक राशि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है मई का मंथ आप लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। अगर प्रेडिक्शन सही होता है, रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है मई का मंथ स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग की बुकिंग चाहिए तो आप लोग मेल कर सकते हैं। मेल आईडी दी गई है मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज संजय गाइड करें कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मई का मंथ, प्लीज गाइड करें। चलिए दो कार्ड है, ले लेती हूँ। दो से ज़्यादा होते तो शायद नहीं लेती। प्लीज संजय गाइड करें कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मई का मंथ, प्लीज गाइड करें। अगेन टू कार्ड्स, चलिए ले लेते हैं। वन मोर कार्ड प्लीज। अगेन टू कार्ड्स। अगेन टू कार्ड्स, चलिए दोनों कार्ड्स ले लेते हैं। दो कार्ड हैं तो बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस एंड फूल, टू ऑफ कप। ओके, चलिए जस्टिस पे हम कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ से भी मैं निकाल लेती हूँ कार्ड, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताती हूँ जो भी मैसेज एंजल आपको देते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है एनर्जी, कैसा रहने वाली है स्कॉर्पियो के लिए मई मंथ की। थैंक यू। अगेन ब्रोकन हार्ट नंबर 9, कॉर्नकोपिया नंबर 11 एंड 7 चक्रा आर्कएंजल ओरियल। बॉटम ऑफ द डेक है डो टू पर्सनल हीलिंग, वॉकिंग अवे, एप्रिशिएशन। चलिए देखिए, मुझे यहाँ पे जो एक मैसेज मिल रहा है, सबके लिए नहीं होगा, पहले ही बता रही हूँ। ये एक मैसेज है, कार्ड्स देखने के बाद जो तुरंत एक मैसेज मिल जाता है कई बार किसी खास के लिए, वो मैं बता रही हूँ। आपको इंट्यूशन के द्वारा आपके साथ हो रही किसी चीटिंग, किसी धोखा, किसी फरेब का पता चलने वाला है। अगर आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है तो ये रीडिंग, मतलब ये पार्ट जो है आपके लिए है। आपका इंट्यूशन या एंजल या आपके ईश्वर जो हैं आपको वार्निंग दे रहे हैं, आपको साइन दिखाएंगे कि कोई चीटिंग कर रहा है, कोई किसी ने आपसे कुछ छुपा के रखा है, कुछ छुपाया है, कुछ सीक्रेट रखा है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटने वाला है, आप परेशानी में पड़ सकते हैं।
धोखा मुझे यहाँ पे लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है धोखे की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स एंड ब्रोकन हार्ट दोनों ही आया हुआ है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर फंसा हुआ है तो ये थर्ड पार्टी जो है, जो भी थर्ड पार्टी हो, जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी कोई इंसान हो, थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन भी हो सकती है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा पेन में डालने वाली है इस मंथ पे। तो यहाँ पर ये है कि सावधान हो जाइए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उससे निकलने के लिए प्रार्थना कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए और कोशिश कीजिए कि उन परिस्थितियों से बचा जा सके, निकला जा सके। कुछ चीजें हाइड है, किसी ने कुछ छुपाया है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने छल किया है, किसी ने चीटिंग की है, ये एनर्जी है। लेकिन अच्छी बात यह है आप इस एनर्जी से बहुत जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि अगर आप सही रास्ते पर हैं तो एंजल आपके साथ हैं और आपको ये चीजें जो है आपके सामने इसलिए आ रही हैं, आएंगी। किसी का चेहरा जो है साफ नजर आएगा। देखिए कोई चीटिंग कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो उसका चेहरा सामने आएगा, मतलब आपको पीड़ा होगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी। जिसे अपना माना, जिसे अपना दोस्त माना या अपना माना या अपना साथी माना या जो भी, उसका असली चेहरा, उसका धोखा, उसका छल कपट सामने आया, मतलब आपको पेन होगा, ये दर्द होगा, ये तकलीफ होगी ब्रोकन हार्ट वाली। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एंजल आपके साथ है और आपको न्याय मिलना है। बहुत मतलब ऐसा है ना कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन बदले में आपको धोखा मिल रहा है, तो आपको धोखा मिल रहा है, ठीक है, न्याय इस होगा तो उस व्यक्ति का चेहरा सामने आएगा, उसके चेहरे से नकाब हटने पे आपको दुख होगा, तकलीफ होगी, लेकिन आप उस धोखेबाज व्यक्ति से आपका पीछा छूटेगा। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो घबराने वाली बात घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि एंजल आपके साथ है। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने वाला है। हो सकता है ये जो पेन आपको मिलने वाला है इसलिए क्योंकि आपकी सोल की अवेकनिंग होनी है। यहाँ पे हाई प्रिएस्टेस का कार्ड है, आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको इंट्यूशन का पावर मिलेगा। और यहाँ पे 7 चक्रा भी हैं जो इंट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इंट्यूशन का पावर बढ़ने वाला है। एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस है और जस्टिस जो है आपकी तरफ है, जस्टिस आपको मिलने वाला है। जो भी यहाँ पे इनोसेंट है, जो भी इनोसेंट है, उन्हें न्याय मिलने वाला है, ठीक है। सारे बर्डन्स दूर होते हुए मुझे नजर आ रहा है, एक नई बिगनिंग नजर आ रही। अब देखिए ये एनर्जी तो सबकी हो गई और दूसरी तरफ मैं ये बताऊं कि एक नई शुरुआत हो रही है, सबके लिए है ये एक नई शुरुआत हो रही है। बहुत पैशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जोश के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीजें आपको पूरी हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल रहा है। आप ज्यादा पावरफुल महसूस करेंगे मई मंथ में। इंट्यूशन का पावर तो सबके लिए आ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है। अगर एजुकेशन में है, एजुकेशन फील्ड में है या आप स्टूडेंट हैं तो काफी अच्छा वक्त है अपनी नॉलेज को बढ़ाने का। फैमिली फंक्शन की संभावना है और एक कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आ रहा है। यात्राएं संभव है मई के मंथ में। और अगर नए फ्रेंड बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है फूल की भी एनर्जी है, कुछ नया शुरुआत हो सकता है, नए फ्रेंड्स बन सकते हैं। यात्रा और यात्रा के दौरान अगर कोई नया व्यक्ति आपको मिलता है या नए लोग मिलते हैं, नए लोगों से जान पहचान होती है, उनसे थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। जरूरी नहीं है कि वो आपके प्रति 100% लॉयल हो। पहले जांचिए, परखिए, उसके बाद उनसे रिश्ता आगे बढ़ाएं। कोई भी नया व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो जरूरी नहीं कि यात्रा में कोई भी नया व्यक्ति आता है तो। और हाँ, ये मंथ ये है कि देखिए इंट्यूशन का पावर मिल रहा है, 7 चक्र मिल रहा है आपको और लोगों के चेहरे से नकाब हट रहे हैं। तो सही समय है कि आप लोगों की परख करें कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके प्रति लॉयल हैं या नहीं, ये भी परख करना इस मंथ के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है या मौका है कि आप लोगों की परख कर सकते हैं। क्योंकि मैजिशियन का पावर आ रहा है आपके पास, मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है और मैजिशियन का कार्ड वो
ऐसा है कि मैजिशियन वो देख लेता है जो लोग नहीं देख सकते। मैजिशियन को वो नॉलेज होता है जो लोगों को नॉलेज नहीं होता है। तो आपके अंदर एक ऐसी पावर आ रही है जिससे आप लोग जो लोग हैं ना, वो अगर अपने मन में बातें छुपा रहे हैं, आपको चीट करने का सोच रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे कुछ चीजें छुपा रहे हैं, आपको कुछ चीजें छुपाकर आपको धोखे में रख रहे हैं, तो ये भी चीजें आपके पास क्लियर समझ में आएंगी आपको। जितनी मेहनत आपने की है, जितना एफर्ट डाला है, उन सबका आपको फल मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नुकोपिया है और ये कह रहा है कि जितनी मेहनत कर ली, अब उन सब मेहनत का फल अच्छा मिलने वाला है। तो जहां एक तरफ लोगों के चेहरे से नकाब हटेंगे, आपका दिल टूटेगा, आप परेशान भी होंगे, लेकिन उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आपको ये सोचना है कि अच्छा हुआ जो उन लोगों के असली चेहरे मिल गए। भले थोड़ा सा दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन लोगों के असली चेहरे तो समझ में आए, धोखेबाजों के जो है चेहरे तो क्लियर समझ में आए। और ये चीजें होने के बाद ना आप एक नई शुरुआत करोगे। इस एनर्जी से निकलने के बाद आप एक नई शुरुआत करोगे और बहुत ही अच्छी शुरुआत करोगे, जहां आपकी शुरुआत बहुत जोश से शुरू होगी, चाहे बिजनेस को लेकर हो, चाहे आपके एजुकेशन को लेकर हो, या अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हो। बहुत ही जोश के साथ और बहुत ही लगन के साथ आप आगे बढ़ेंगे और ये एक आशीर्वाद के रूप में आपके लिए ईश्वर की ओर से मिल रहा है, जहां आप बहुत पावरफुल महसूस करेंगे, खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और जो मेहनत करेंगे ना उसका जो है आपको फल भी मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस एंड कॉर्नुकोपिया दोनों ही कह रहे हैं कि न्याय आपके साथ हो रहा है और आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। नई शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रही है आपके जीवन में। जो लोग सिंगल हैं, चांसेस हैं कि उनकी मैरिज या एंगेजमेंट हो जाए। आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, लेकिन यही कहूंगी कि अगर आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है ना, तो थोड़ा सा जांचिए, परखिए अच्छे से, उसके बाद निर्णय लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऑन ऑफ वाले रिलेशनशिप हो सकते हैं, तो अगर आप किसी ऑन ऑफ वाले रिलेशनशिप में फंस जाते हैं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो एक बार अच्छे से सोच समझ कर ही निर्णय लें। एक तरीके से मैं कह रही हूं ना कि ये मंत्र जो है ना, आपको अपने आप को और अपने आसपास के लोगों का मंथन करना है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपके प्रति लॉयल है, कौन मास्क लगा के रखा हुआ है। इस तरीके से ये एनर्जी लेकर आई हुई है। और यहाँ पर देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है और वॉकिंग अवे। तो वॉकिंग अवे है मतलब पीछे की, पास्ट की, ये जो भी बुरे एक्सपीरियंस हैं उन सबको पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस यही कह रहा है कि आपके लिए ओपन हो रहा है डोर, और आपके जीवन में खुशियां भी आ रही हैं, और जितने आपको पेन मिल रहा है, जितना आपको धोखा मिला है, उन सब से आपका मन जो है हील भी होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं एनर्जीज में रहने वाले हो, हीलिंग की एनर्जी आ रही है। अच्छी बात ये है। हेल्थ प्रॉब्लम अगर आप लोगों की किसी की चल रही है तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखें और सही ट्रीटमेंट लें, ये ज्यादा जरूरी है। बिजनेस में अगर नई पार्टनरशिप हो रही है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतें। और पेपर्स वर्क अगर कुछ करना है आपको, तो खासकर कुछ लीगल पेपर वर्क वगैरह है या कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पेपर्स वगैरह हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से जांच ले, पढ़ ले, उसके बाद साइन करें। ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप अपनी आंखें कान खुली नहीं रखोगे ना, तो इस मंथ आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो अगर परेशानी से बचना है ना, तो इस मंथ जो है, मई के मंथ में जो एनर्जी आई है वो बता रही है कि आपको अपनी आंखें कान खुली रखनी है, सावधान रहें, सतर्क रहें, जो भी निर्णय लें, जो भी कदम उठाएं, सोच समझ कर उठाएं। अनजान लोगों से आंख मूंद कर भरोसा ना करें, खासकर आंख मूंद कर भरोसा तो आप अपने आसपास के लोगों और दोस्तों पर भी ना करें। चलिए देख लेते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो, और नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या बता रही हैं एंजल, आपको क्या गाइडेंस दे रही है।
प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू। प्लीज गाइड करें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ चीजें जो है अगले कुछ एक महीने लगेंगे उन चीजों को होने में, या कुछ निर्णय ऐसे हैं जो टाले जा सकते हैं अगले कुछ महीनों के लिए। इन द नियर फ्यूचर और है ट्रस्ट। तो देखिए मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि अभी आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फ्यूचर में, नियर फ्यूचर आप लोगों पे भरोसा कर सकते हैं। अगले कुछ महीनों तक जो है आप, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, अगर छल कपट धोखे की एनर्जी है तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही महीने में लोगों के असली चेहरे दिख जाएं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दिखेंगे। अभी तो वार्निंग मिल रही है आपको, हो सकता है अभी जो प्रमुख लोग हों उनके दिख जाए, लेकिन हो सकता है आगे चल के कुछ और लोगों के दिखे। तो आपको भरोसा करने के लिए ना अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये तो आप भरोसा कर भी रहे हो तो 100% भरोसा मत करो। अपने मन में 1-2% जो है डाउट रखो कि कौन व्यक्ति लॉयल है आपके प्रति, वो जरूरी है। हेल्पफुल पीपल हैं आपके आसपास, कुछ लोग जरूर होंगे एंजल आपकी मदद करने के लिए भेजेंगे, जो जिनसे मदद लेकर आप अपने काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई हेल्प के लिए नहीं है, आप एंजल की मदद ले सकते हैं। यहाँ पे 7 चक्र आर्कएंजल एरियल है, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं, मेडिटेशन के द्वारा उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हेल्प मांग सकते हैं। या अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने एंसेस्टर से प्रार्थना करें, वो आपकी मदद करेंगे अगर विपरीत परिस्थितियों में फंस गए हैं तो। यहाँ से देख लेते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए और क्या आ रही है, मुझे प्लीज गाइड करें। चलिए ये ओपन हो गया है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, और स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस बनाएंगे तो ये होगा कि इंट्यूशन का पावर बढ़ेगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप बैलेंस बनाकर रखते हैं तो वही मैंने कहा कि प्रैक्टिकल रहें, लेकिन लोगों पर भरोसा आंख मूंद कर ना करें, सोच समझ कर निर्णय लें, सोच समझ कर काम करें। चलिए और देख लेते हैं। हैव फैथ इन योर ड्रीम्स। तो अपने सपनों पे भरोसा कीजिए, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, इस बात पे भरोसा कीजिए। सरेंडर टू द डिवाइन। परिस्थितियां विपरीत हैं, अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें और क्या ना करें, विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो ऐसे में सरेंडर करें डिवाइन को, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपना कर्म करते रहिए, जो भी आपको कर्म करना है, जो भी आपके कर्म है, जो भी आपके काम है वो करते जाइए ईमानदारी पूर्वक। ईश्वर पे भरोसा रखें और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दें कि वो जो रास्ता दिखाएंगे उस पर आप चलेंगे, और उनका जो निर्णय होगा वो आपको मान्य होगा। तो डिवाइन को सरेंडर करने से आप जो है परेशानियों से, उलझनों से एक तरीके से आपको थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबके जो है समस्याओं के समाधान आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। देखिए मैंने कहा ना, जैसे ही आप डिवाइन को सरेंडर करेंगे ना, अगर विपरीत परिस्थितियों में है, जैसे ही आप डिवाइन को सरेंडर करेंगे, आपको आपकी समस्याओं के हल मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल तय है, क्योंकि कार्ड्स एक के बाद एक आए हैं, और ये एक मैसेज है आपके लिए कि अगर विपरीत परिस्थितियों में है, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धर दीजिए, पहले कोशिश कीजिए, अगर आपसे ना हो पाए तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के बैठ गए हाथ पे हाथ धर कर कि जो हो ईश्वर वही करे, लेकिन ईश्वर कर्म करने को कहते हैं। आप पहले अपना कर्म कीजिए, आपसे नहीं होगा तो वो तो है ही फिर। चलिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। चलिए सारे पढ़ लेते हैं क्या लिखे हैं। द वर्ल्ड इज चेंज्ड बाय योर एग्जाम्पल, नॉट बाय योर ओपिनियन। तो विपरीत परिस्थितियों में ना
अपनी राय नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली बात, सिर्फ अपना काम करना चाहिए। साइलेंटली आप अपना काम कीजिए और जो है आपकी सफलता जो है लोगों को बताएगी कि आप क्या हो। अगर आप अभी अपने बारे में बोलोगे या अपनी राय दोगे तो आप हंसी के पात्र बनोगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इफ यू फोकस ऑन द हर्ट यू विल कंटिन्यू टू सफर। इफ यू फोकस ऑन द लेसन यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। तो देखिए, जो हर्ट हो रहा है, जो परिस्थितियां हैं, अगर मैंने कहा ना, जो लोग चीटिंग कर रहे हैं, जो धोखा दे रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, उनकी एनर्जी पकड़ के नहीं बैठना है। वो उनका कर्म कर चुके, आप उस कर्म से उन्हें जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान दें। Worry is total waste of time. It doesn't change anything. All it does it is steal your joy and happiness and keep you very busy to doing nothing. Sorry for my voice. तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि चिंता आपको नहीं करना है। वही बात है, सरेंडर करना है डिवाइन को। चिंता करेंगे आपका समय बर्बाद होगा, आपको कुछ सूझेगा नहीं, आप अपना कर्म से भी विहीन हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि चिंता ईश्वर पे छोड़ दीजिए, बाकी सारी चिंताओं को ईश्वर के चरणों पे छोड़ दीजिए और जो है आप सिर्फ अपना काम करते जाइए, बाकी चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। तो अगर आपको लग रहा है कि ये संभव नहीं है और ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता या ऐसा कुछ हो नहीं सकता या आप इन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल सकते, तो ईश्वर आपको ये कह रहे हैं, ये एंजल आपको यही कह रही हैं कि जब तक चीजें सही कंप्लीटली हो ना जाए, कई बार जो है ऐसा लगता है कि वो इम्पॉसिबल है, जब तक वो हो ना जाए तो आपको मिरेकल पे भरोसा करना है, एंजल पे भरोसा करना है। लव व्हाट यू डू। आप जो भी करते हैं उस पर अपना 100% एफर्ट डाल के कीजिए, चीजें खुद ब खुद सही होंगी। यू माइट नॉट बी वेयर यू वॉन्ट टू बी राइट नाउ बट यू विल इवेंचुअली। थिंग्स आर अलाइनिंग इन your greater good. You have just got to have faith that things will manifest at the right time. तो वही डिवाइन टाइमिंग वाली बात आ रही है यहाँ पे कि अभी आप वहां नहीं हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जिन चीजों को आप चाहते हैं, जो आप सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग चल रही है और डिवाइन जो है आपको अलाइन कर रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए। और जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा तो आप अपने सपनों को भी पूरे कर लेंगे, आप जो चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को पाने से पहले अपना 100% मेहनत तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर पे भरोसा भी करना है और चीज़ें सही हो जाएंगी, ये भी आपको भरोसा 100% करना होगा।